जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरुपा, गुड मॉर्निंग सारी संगत परिवार को, गुड मॉर्निंग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी को, उनकी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस पावन दिन के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है गुरु जी, हनुमान जी का दिन। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके अंदर ही ये सारे देवी देवता हैं, आपके ही ये विभिन्न रूप हैं। आज आपने कहा है कि मंगलवार के दिन बच्चों के लिए कुछ उपाय करना है। वो देखूंगी गुरु जी मैं।
शुक्राना गुरुजी, मेरे घर के हर सदस्य की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे घर के हर सदस्य की गलती को क्षमा करना गुरुजी, मेरी गलती को क्षमा करना। मुझसे जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है गुरुजी, उनको क्षमा करना गुरुजी। हम सदा नीवे होकर चलें गुरुजी, जैसा कि आप कहते हैं। कल मैंने जल प्रसाद यूज नहीं किया गुरुजी, सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैंने जो बोतल में पानी रखा था भर के आपके पास, मैंने वही ले लिया, क्योंकि वही मुझे कन्वीनियंट लगा गुरुजी। तो आज मैं लोटे में भरा हुआ जो जल प्रसाद है उसको यूज करूंगी गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। अभी मुझे सुबह की दवाई लेनी है, थायराइड मेडिसिन। आपके जल प्रसाद से ही लूंगी बाबा। और गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि बॉडी की जिस पार्ट में भी तुमको प्रॉब्लम है वहां पर जल प्रसाद लगाओ, चंदन तिलक लगाओ। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे कान में भी दर्द हो गया है, बहुत सारा सत्संग सुनने की वजह से, कान में वो ईयरफोन लगाने की वजह से, सत्संग की वजह से नहीं लेकिन ईयरफोन लगाने की वजह से। तो उससे तो गुरुजी आज मैं कान में भी आपका जल प्रसाद डालूंगी। अगर कुछ कान में स्वेलिंग होगी या कुछ होगा तो उससे आराम हो जाएगा मुझे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु का अपने श्री चरणों से लगाए रखना गुरुजी। हमारी जितना भी हम वैसे तो मैं कुछ नहीं कर पाती, भक्ति के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है, लेकिन फिर भी गुरुजी हम क्या भक्ति करेंगे भगवान की। ये तो हमारे लिए ही है गुरुजी, आप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं गुरुजी, हमारे लिए ही सब कुछ कराते हैं। आप हमसे कोई भक्ति नहीं करवाते गुरुजी। ये तो आप हमारे वैद्यनाथ हैं, सिर्फ हमारी जिंदगी को ठीक करने के लिए आप हमको अच्छी बातें बताते हैं।
शुक्राना गुरु जी, हमारा ख्याल रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 20 मई का मंगलवार का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 10 अगस्त 2025 शाम के 7:35 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का संदेश मिला कि बेटा, तेरे घर पर काली क्रिया बड़ी बीमारी आने से पहले ही गुरुपा ने काट दी है। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, ये बीमारी तुझे दोबारा नहीं होगी। बेटा, तेरे मेहनत के पैसे और बच्चों की तरक्की की डोर मजबूत होगी। संगत जी, ये सब गुरुपा की कृपा है, आशीर्वाद है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटा, मैं केस बदल कर तेरे घर आया था। तेरे हॉस्पिटल जाने के रास्ते को काट दिया है। अब तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। संगत जी, हमारे गुरुपा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा कहते हैं बेटा, तेरा नुकसान होने से मैंने रोक लिया है। मुसीबत तुझ तक पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाएगी। तेरा संकट 24 घंटे में टल जाएगा। ये मुसीबत तुझसे टकराकर लौट जाएगी। शुक्राना गुरु जी। कृपा, आप अपार कृपा के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप अपने बच्चों पर बहुत कृपा कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपा मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आपका बेटा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है।
आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे देना ताकि उनके लिए अच्छी सर्विस मिल जाए। ये सब आपकी कृपा से ही होना है गुरुपा। आप अपने बच्चों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ 11 ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:10। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪਿਛਲਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਜੋ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुकराना गुरु जी, अपने चरणों तो कदे दूर ना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और मैं अपनी विपिन अंकल जी और जो सोमिया आंटी हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि जो मेरे सारे सत्संग जो हैं टाइमली शेयर कर देते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। आज है मंडे 11 अगस्त 2025। टाइम हुआ है आफ्टरनून का 1:55, ऑलमोस्ट 2 बजने ही वाले हैं। तो आज गुरु जी ने दात बख्शी है कि मैं आफ्टरनून में सत्संग करूं, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। सावन के जो 4 मंडे गुरु जी ने जो सेवा ली है शिवलिंग पे, जो मैं मंडे गई, हमारे जो घर के सामने जो मंदिर है संगत जी, उसमें उस मंदिर के में जो है पूजा अर्चना सब पूरा सामग्री सहित करवाया और सुबह सुबह करवाया गुरु जी ने अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock अमृत वेले के टाइम। तो बहुत अच्छा लगा कि 4 मंडे गुरु जी ने बहुत अच्छे से अपनी बेटी से सेवा ली। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत दिल से आपकी बेटी शुक्राना करती है कि आपने इतनी अच्छी जो मुझे दात बख्शी कि मैं सुबह जा सकी और मैं 4 मंडे बहुत अच्छे से कर सकी। बस एक मंडे में थोड़ा 7 o'clock गई थी, क्योंकि उस दिन गुरु जी ने अपने ही घर में शुक्राना सत्संग रखवाया था। तो वो सत्संग जब हम करें तो नेक्स्ट डे मेरी आँख टाइम से नहीं खुल पाई, तो उसके लिए मैंने गुरु जी से सॉरी तब भी मांगती हूँ और अब भी मांगती हूँ। गुरु जी, थोड़ा मैं लेट हो गई थी नेक्स्ट डे, क्योंकि संडे 20 जुलाई को गुरु जी ने सत्संग रखवाया था संगत जी। और 21 को जो मंडे था उसमें मैं 5 o'clock की जगह 7 o'clock के अराउंड गई थी। लेकिन गुरु जी ने उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी करी, जो मैंने सत्संग में शेयर भी किया, कि मेरे हस्बैंड भी गए थे। और अभी सावन में वो सारे मतलब रेगुलर तो नहीं जा पाए और हर मंडे भी नहीं जा पाए, बीच बीच में वो कोई कोई दिन गए हैं। लेकिन बस ये है कि गुरुजी ने उनको मतलब गुरुजी ने उनको सेवा दी और वो सेवा करे मतलब उन्होंने करी, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आप अपने बच्चों से सेवा करवाते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सेवा देने के लिए, इतनी पूजा पाठ करवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपना जो है मैं अपना राखी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और 8 तारीख को जो मैंने सत्संग शेयर किया था, लेकिन अभी वो शेयर नहीं हुआ है। और 9 तारीख को जो 9 अगस्त जिस दिन राखी थी, उस दिन मैंने सबको मतलब गुरुजी मतलब चैनल पे इसी उसमें शुक्राना सत्संग में मैंने जो है राखी का सत्संग करा था, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ। लेकिन बहुत उस दिन राखी का जो सत्संग मैं 9 अगस्त का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, वो 9 अगस्त को जब राखी थी तो बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने। और मेरा संगत जी 8 अगस्त को ही मैंने अपने सत्संग में बताया है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। और लास्ट ईयर भी जब राखी हुई थी ना संगत जी, तो मैं उसमें गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। और गुरुजी मेरे सब कुछ है। मेरे पापा जी भी हैं, हमारे घर के बड़े, मेरे भाई भी हैं, सब कुछ है। मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन
बहन सब कुछ हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी का इस दुनिया में गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि मेरे मम्मी डैडी गुरुजी के चरणों में है, मेरे बड़े भैया गुरुजी के चरणों में हैं, और मेरे जो छोटा भाई और जो मेरी सिस्टर है उनसे मेरी बातचीत नहीं है। वो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है, और सब कुछ गुरुजी जानते हैं। जैसा गुरुजी करवा रहे हैं वैसे ही सब कुछ हो रहा है। हम कौन है संगत जी, हमारी क्या हम मतलब हमारी क्या औकात है कि हम अपना दिमाग लगाएं या इतना कुछ सोचें। तो जैसा गुरुजी ने करवाना था वैसे ही गुरुजी करवाते हैं। और मैं तो गुरुजी को बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जो हमारे लिए सही नहीं है आपने उन लोगों को दूर रखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी की जो, क्योंकि वो मीठे बन के और अच्छे बन के मेरे लिए मतलब गलती कर रहे थे। और मेरे इन लॉज में जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी मेरे हस्बैंड की राखी नहीं करती है संगत जी। क्योंकि मदर इन लॉ जो है वो उनसे भी हमारा कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो पहले बहुत दुख लगता था कि मतलब राखी नहीं करती मेरी ननद जो है सिस्टर इन लॉ। और मतलब मेरे हस्बैंड की एक ही सिस्टर है वो। लेकिन मैंने बहुत बोला, गुरुजी जानते हैं, मैंने उनको बहुत समझाया कि आप बेशक मेरे से बात मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई के ज़रूर राखी करो। संगत जी बहुत साल पहले मैंने सबको समझाया, मतलब मैं बहू हूँ उस घर की, लेकिन संगत जी वो हमेशा गलती समझते थे कि भाई ये इतना प्यार दिखा रही है या इतना। बल्कि संगत जी गुरुजी जानते हैं कि हम अलग ही रहते हैं। हमने कभी उनसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं करी, कभी कुछ नहीं वो करा। आज जो भी गुरुजी ने दिया है वो गुरुजी मतलब गुरुजी जानते हैं कि बस मतलब गुरुजी ने जो हमारी झोली में दिया है वो गुरुजी ने ही दिया है। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, हमने कोई ससुराल वालों से मायके वालों से कभी कुछ नहीं मांगा। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारा ये है वो हमें दे दो। लेकिन संगत जी पता नहीं इन लोगों के माइंड कैसे नेगेटिव हैं। वो तो सब गुरुजी जानते हैं। तो सच्ची बात है कि ऐसे नकली रिश्ते और फॉर्मेलिटीज़ वाले जो रिश्ते होते हैं ख़त्म ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इनकी सिस्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि आप अपने भाई को राखी करो। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ये खुद अकेले आ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ आने अच्छा नहीं लगता हमारे घर पे तो कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी नहीं माने, वो लोग नहीं करते। और बस अब गुरुजी की कृपा से गुरुजी की जो बेटी है, मतलब मेरी जो बेटी है वो गुरुजी की बेटी है, मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ। तो वो ही अपने पापा जी को राखी करती है और अपने दोनों भाई को राखी करती है, मुझे भी राखी करती है। और सबसे पहले हमने गुरुजी के तरफ जो मंदिर है हमारा संगत जी, वहाँ पे हमने गुरुजी को मैंने राखी लगाई। पूरे परिवार की तरफ से राखी गुरुजी को, पूरे सब हमारे तो गुरुजी ही सब कुछ है। तो गुरुजी को मीठा का भोग लगा के और हमने राखी करी। फिर मेरी बेटी ने जो है सब पापा की अपने और फिर दोनों भाइयों की मेरी सबकी राखी करी। फिर हमारा पेट है उसको भी उसने राखी करी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी संगत जी, सभी संगत जानती हो कि जो दिल्ली में रहती हैं। और क्योंकि मुझे दिल्ली का पता है कि यहाँ पे बारिश हो रही थी, बाहर का भी हो सकता है बाहर हो रही हो, बट मुझे इतना पता नहीं है संगत जी। लेकिन बारिश बहुत थी उस दिन, रात से ही बारिश थी और वो बढ़ते बढ़ते दिन में बहुत हो गई। और मैंने एक राखी मतलब सुंदर सी राखी एक मैं खरीद के लाई थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं गुरुजी को वहाँ पे गुरुजी को अर्पित करूंगी। तो बस संगत जी उस दिन का बुलावा नहीं था तो मैं नहीं जा पाई। मैंने बहुत सोचा मैं कि जाऊं कैसे करें, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था, हस्बैंड भी बता रहे थे कि सब जगह पानी भरा हुआ है तो बहुत मतलब जाना मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मतलब वो ये समझ, हम लोग गुरुजी के बच्चे हैं तो हम तो समझ जाते हैं कि आज गुरुजी कह रहे हैं बारिश हो रही घर बैठो अपने। तो बस इसी तरह से हम नहीं जा पाए संगत जी। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी ने जो संडे था उस दिन मौसम बहुत अच्छा मतलब खिला रखा था, बहुत सुंदर मौसम था। तो मतलब जो भी था तो फिर हम लोग फटाफट मैंने फिर से अपने हस्बैंड को बोला कि आज चलते हैं। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, फिर हम रेडी हो गए। मैं बच्चों को लेके भी हमेशा जाती हूँ बड़े मंदिर, लेकिन कल थोड़ा सा मुझे दुख भी लगा क्योंकि संगत जी उनके ना आज मंडे है तो आज उनका एग्ज़ाम है, मेरे दोनों ट्विंस बच्चों का। तो उन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी थी, कभी टीवी में ध्यान है, कभी पापा का जो लैपटॉप
लैपटॉप है उसमें गेम खेलते हैं। क्योंकि हम जिसमें चीज़ों में वो कुछ ऐसे गेम वेम खेलते हैं वो हम उनको देते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना बस जुगाड़ लगा लेते हैं कि हम इसमें खेलेंगे। तो हस्बैंड हमेशा ले जाते हैं लैपटॉप, लेकिन कभी कभी भी छोड़ जाते हैं। तो वो उनको ये रहता है कि हम पापा ने आज छोड़ दिया तो अपना गेम वेम दोनों भाई खेलते हैं। तो इस चक्कर में उनकी स्टडी नहीं हो पाई, उनका इतनी 2-3 छुट्टियां थी तब भी नहीं कर पाए वो। और फिर जो उनको ट्यूशन देते हैं, जो भैया आते हैं घर में उनको पढ़ाने के लिए, फिर वो कंप्लेन कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैम इन्होंने नहीं करा। तो फिर मैंने उनको गुस्से से बोला कि आज मैं तुम्हें गुरुजी नहीं लेके जाऊंगी। फिर डॉटर को भी ले जाती हूँ मैं। मतलब एक बच्चा हमेशा ही घर में रहता है क्योंकि वो पेट को देखना होता है संगत जी। तो फिर ऐसे ही हुआ कि फिर बस यही कह लो, गुरुजी ने कल हम दोनों को ही बुलाना था, तो इसलिए तीनों बच्चे घर में रहे संगत जी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों गए गुरुजी के बड़े मंदिर। थोड़ा दुख भी लगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है कि फिर ऐसा लगता है कि बच्चे घर में हैं, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती। ये बात मुझे भी पता है कि गुरुजी कहते हैं कि घर का एक सदस्य भी आ जाए तो पूरे घर को ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी का कैसा मन है कि मैं संगत जी कहीं भी जाऊँगी तो मुझे ये लगता है कि मेरी पूरी फैमिली जाए। घूमने भी जाएंगे, मूवी तो वैसे जा ही नहीं पाते क्योंकि संगत जी पहले बच्चे छोटे थे तब नहीं जा पाते थे, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हम सब जगह जा सकते हैं। तो अब पेट आ गया घर में, तो वो पेट भी गुरुजी ने ही दिया, ये भी गुरुजी ने ही सेवा दी है। तो अब उसको हर जगह ले जा नहीं सकते, और घर पे वो रहता नहीं है अकेले, वो रोता है। वो हस्की ब्रीड है संगत जी, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता, वो बहुत नोटी है वो। तो वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन संगत जी वो अकेले नहीं रहता। तो बस फिर इस वजह से मतलब नहीं होता जाना आना इतना। लेकिन जब भी जाते हैं कहीं पर तो हम सब फैमिली पूरी जाती है। कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है कहीं जाना तो मैं ऐसे छोड़ भी देती हूँ। जबकि मेरा एक भी मतलब जैसे मेरी डॉटर रह जाती है, कभी कभी मेरे बेटा रह जाता है। तो जो छोटा वाला है वो थोड़ा नॉटी है, जो 1 मिनट छोटा है खाली, वो थोड़ा नॉटी है। तो वो मुझे मैं उसको हमेशा लेके जाती हूँ। तो कल तीनों बच्चे घर में थे क्योंकि मेरी डॉटर ने भी कहा कि मम्मा आप हमारे वजह से आपको काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है, आप नहीं जा पा रहे, कभी किसी के एग्ज़ाम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो मम्मा ये तो चलता रहेगा और आप सबको मतलब हमें भी ले जाना चाहते हो, हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं मम्मा, ये मैं घर में रहती हूँ, मैं भाई का ध्यान रखूँगी और आप जाओ, आप और पापा। मैंने कहा चलो ओके। फिर मेरा मन तो नहीं था मतलब ऐसे कि बच्चों को छोड़ के, लेकिन मैं गुरुजी जाने का मेरा बहुत वो था संगत जी, बहुत मेरा मन भरा हुआ था अंदर से कि मेरे को पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है संगत जी। मेरे को एक बार ये लग रहा था कि मेरे को मैं गुरुजी क्यों नहीं जा पा रही संगत जी। मैं पूरे सावन नहीं जा पाई। मैंने दिल में बहुत सोचा कि मेरा तो कोई मायका नहीं है, मेरे गुरुजी का द्वार ही मेरा मायका है, तो मैं अपने मायके जाना चाह रही थी संगत जी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन बस यही था कि गुरुजी की यही मर्जी होगी, शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटना होगा, इसलिए गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने अपनी बेटी को और बेटी की फैमिली को जैसा रखा है हम उसमें बहुत खुश हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए और फिर गुरुजी के शब्द बानी चल रही थी। पहले तो FM वगैरह जो चलता है वो मैंने बंद करवा के फिर गुरुजी के शब्द बानी लगाई और वो सुनते हुए गए। बहुत आँखों में आंसू भी आ रहे थे अंदर ही अंदर, क्योंकि मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे और मैं बैठी थी, बट मैं उनको कभी नहीं दिखाती कि मैं अंदर से इतना वो हो रही, क्योंकि गुरुजी की एक याद से ना याद आती है संगत जी, बहुत मतलब अटैचमेंट सी होती है। म- बस वो खुशी के आंसू होते हैं संगत जी, हमेशा खुशी के आंसू होते हैं। गुरुजी ने इतनी खुशियाँ दी हैं कि वो हमारे आंसू के जरिए निकलती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे, बहुत अच्छा गुरुजी ने मतलब इतना प्यारा रास्ता था कि मतलब कोई ट्रैफिक नहीं मिला कहीं भी, नहीं कुछ ऐसे जाम वगैरह कुछ भी नहीं मिला, बहुत अच्छा था सब कुछ। आराम से हम वहाँ पे संगत जी पहुँच गए और फिर वहाँ से शटल सेवा लेके और फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे
और फिर वहाँ पे हमने अपने जैसी एंट्री ली तो मैंने जो गुरुजी के लिए राखी ली थी संगत जी, वो मैंने जो एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे वो आप सभी संगत जानते होंगे संगत जी, वो अंदर नहीं ले जा सकते, वो मैंने रख दी। छोटी सी मतलब एक बॉक्स था, वो मैंने रख दिया। तो जो सेवादार आंटी थे वो मुझसे बोले कि आंटी आपने क्या रखा है? मैंने बोला आंटी मैंने गुरुजी की राखी रखी है, गुरुजी के लिए जो मैं राखी ली है। तो फिर वो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, मैंने कहा क्योंकि सेवादार जो बोलते हैं हमें वैसे ही फॉलो करना होता है, मैंने कहा शायद ये मना ना कर दें। तो लेकिन उन्होंने यही बोला कि मतलब कि राखी तो कल थी, ऐसे कुछ करके बोले वो शायद। तो मतलब राखी तो कल थी, तो मैंने बोला कि हाँ आंटी मुझे कल आना था, लेकिन कल बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाई, इसलिए फिर मैं आज ले आई। तो कह रही अच्छा अच्छा, फिर आंटी कह रही अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, जय गुरु जी करके फिर मैं अंदर आ गई। संगत जी मुझे एकदम लंबी सांस आई और मतलब थैंक यू गुरु जी थैंक यू ऐसे निकला मुझसे, मन से तो हमेशा ही निकलता है। तो मेरे को लग रहा था कहीं मेरी राखी मेरी वापस ना हो जाए, क्योंकि सेवादारों की आज्ञा मैं हमेशा मानती हूँ। तो मुझे कभी मतलब ऐसे कुछ ऐसे लगे कि भाई कुछ मतलब मैं गलत तो नहीं कर रही, तो उसके लिए मतलब हमेशा रहता है कि नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। जो सेवादार बोलते हैं मैं उनको हमेशा हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। और कोई कहीं रह भी जाता है तो उसके लिए मैं हमेशा गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी कभी कोई आज्ञा का हम पालन नहीं भी कर पाते तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी आपसे। तो फिर संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत डिवाइन दर्शन हुए। हम गुरुजी की बहुत मतलब संगत तो हमेशा ही ज़्यादा होती है, लेकिन जब दर्शन गुरुजी ने करवाने होते हैं अपनी बेटी को तो संगत बिल्कुल मतलब जैसे लिमिटेड लगती है उस टाइम। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे समाधि जहाँ गुरुजी की बनी है संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने हमें ऑलमोस्ट 5 मिनट बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने, मैं मेरे हस्बैंड खड़े थे, आंखों में आंसू आ रखे थे बहुत ज़्यादा कि गुरुजी शुक्राना आपने अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया, शुक्राना बस यही निकल रहा था संगत जी, मंत्र जाप गुरुजी से बातें, बस ऐसे ही संगत जी। फिर हम आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े संगत जी फिर हम वहाँ पे मंदिर में सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर जो स्टेयर्स पे जाके वहाँ हमें उस साइड लेफ़्ट साइड बिठा दिया था। बिल्कुल गर्मी भी थोड़ी हो रही थी और कूलर के सामने गुरुजी ने बिठाया तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो इतना अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वहाँ चाय प्रसाद डिवाइन चाय प्रसाद मिली संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी वहाँ भी हम 5-7 मिनट बैठे, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई आप अंदर के लिए बोलते हैं, वो जिनको दर्शन करने होते हैं बैठना होता है वो थोड़ी देर में उठते हैं, और जिनको लंगर प्रसाद और दर्शन करके जाना होता है उनको बोलते हैं। तो पहले वो लोग चले गए, फिर विदिन 2-3 मिनट्स में ही हमें भी बुला लिया। फिर हम लोग अंदर जाके संगत जी बैठे और बहुत अच्छे गुरु जी के डिवाइन दर्शन मेरे को देखते साथ ही मेरी आंखें भर गई संगत जी, मेरी आंखें भर गई। मैंने अपनी आईज़ फिर क्लोज़ कर लिया, मैंने अपने गुरुजी को बहुत याद किया, हर चीज़ का बहुत शुक्राना करा मैंने। हमें बोला गुरुजी मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अपने बड़े मंदिर आने से मुझे अपनी बेटी को मत रोकना, मेरा यही है मई का सब कुछ मेरा यही है गुरुजी, मुझे मत रोकना, कैसे भी करके अपनी बेटी को हफ्ते में 1 दिन ज़रूर बुलाया करो गुरुजी। बस संगत जी वहाँ बैठ के गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, अरदास करी, गुरुजी का मंत्र जाप करा। और संगत जी जब मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी के ध्यान में थी, गुरुजी से बातें कर रही थी संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मंत्र जाप स्टार्ट हो गया वहाँ पे। और वो मंत्र जाप बहुत मतलब कहते हैं ना एकदम गुरुजी के बिल्कुल करेक्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ, बहुत आशीर्वाद मिला, मन बहुत ब्लेसिंग मिली, ऐसा फील हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें ये जो संगत जी जो फीलिंग्स है हम इतना शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन अपने जो मन की बातें हैं वो इतनी ज़्यादा हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स ही अलग होती है, वो इतनी अलग डिवाइन फीलिंग्स होती है संगत जी। तो बस यही संगत जी फिर ऐसे दर्शन करके बाहर आए। फिर बाहर
फिर बाहर हम लोग आए और फिर मत्था टेकते हुए लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद गुरुजी ने बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 4 संगत बैठ के जो लंगर करती है वही गुरुजी ने कराया। मेरे हस्बैंड 4 लोगों के साथ बैठे थे और इधर मैं 4 लोगों के साथ थी, मतलब 3 लोग और थे, मुझे मिला के 4। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद करवाया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस फिर संगत जी हमने जल प्रसाद लेते हुए और हम बाहर आ गए। उससे पहले भी संगत जी वो मैं भूल गई थी कि हमने जब एंट्री ली थी तो वहाँ पर भी जल प्रसाद मिला था, क्योंकि वो कभी कभी मिलता है जो ग्लास में मिलता है, वो हमेशा नहीं मिलता। जैसे पता नहीं, वो तो गुरुजी जानते हैं कि हर रोज़ नहीं मिलता, बॉटल में तो हमेशा ही मिलता है जो हम लंगर प्रसाद करके आते हैं। तो वो भी जल प्रसाद मिला, डिवाइन लंगर जल प्रसाद था, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर से आके हमने जब मत्था टेकते बाहर आए, फिर शटल सेवा जो होती है बस में बैठ के फिर हम अपने कार तक आए संगत जी, और फिर वहाँ से हम सीधा अपने घर आ गए। बहुत अच्छे गुरुजी पल पल साथ रहे, बहुत अच्छी मतलब जर्नी रही। आराम से गए, आराम से आ गए और अपने टाइम से घर भी गुरुजी ने पहुँचा दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी यही अरदास करती है गुरुजी, मुझे वीक में 1 टाइम पूरी फैमिली को गुरुजी मंदिर ज़रूर बुलाया करो गुरुजी। मेरे से कोई गलती हो आप मुझे बताइए, लेकिन आप मुझे मंदिर ज़रूर आने दीजिए गुरुजी। मेरे अभी मैं बहुत मतलब टाइम बाद गई हूँ गुरुजी, आप जानते हो। प्लीज़ गुरुजी ये दात हमेशा बख्शना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, इस श्वास का शुक्राना, इस ये जो आपने स्वस्थ शरीर दिया उसका शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारा प्यारा परिवार दिया है उसका शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई कमी होने नहीं देते संगत जी गुरुजी, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यार से सब कुछ दे रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जैसे ही गुरुजी का हुक्म होगा, जैसे ही गुरुजी का आदेश होगा। और मैं अपना मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना हो गुरुजी, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, और गुरुजी की इनको अपार ब्लेसिंग मिले, ढेर सारी ब्लेसिंग मिले गुरुजी। सभी को बहुत ब्लेस करें और सभी संगत हमेशा ऐसे गुरुजी के चरणों से जुड़ी रहे। गुरुजी सभी संगत को, मेरी पूरी फैमिली को अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखे। विपिन अंकल और जो सोमिया आंटी हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरे सारे सत्संग टाइमली शेयर करते हैं। अभी कुछ मेरे पेंडिंग हो गए हैं, अंकल आंटी प्लीज़ आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और इस सत्संग को करते हुए कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी, आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यारा रक्षाबंधन का गिफ्ट देने का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। ओम जय नमः गुरुजी, शिवाय, जय शिव जी गुरुजी, सदा जय सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है 11 तारीख, 11 अगस्त। तो टाइम हुआ अभी सुबह का 6:09 हुए हैं। तो आज दिन गुरु जी का सोमवार, तो शुक्राना करने बैठी हूँ गुरु जी का। और जे मैं शुक्राना सत्संग भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर, तो उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, सबका शुक्राना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे भेजते उसी टाइम शेयर कर देते हैं, सत्संग भेजते उसी दिन मतलब शेयर कर देते हैं। हम जिस दिन सत्संग करते हैं ना, तो उसी दिन हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं। शुक्राना।
तो गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना, जो आपने रक्षाबंधन के दिन हमारी रक्षा की माँ बेटी की। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का। गुरुपा, उस दिन गाड़ी मतलब सीधी खंबे के साथ टकरानी थी। आपने कैसे गाड़ी को घुमाया, हम खुद हैरान परेशान हो गए। आगे जो लोग देख रहे हैं वो गुरुपा फेंट हुए, मतलब ऐसे एकदम कलर उनका फेंट हो गया कि जी कैसे बचे हैं। हमें खुद भी नहीं पता। बेटी गाड़ी चला रही है, वो बोलती है मैंने कैसे घुमा लिया, मुझे खुद भी नहीं पता। तो गुरुपा, आपको तो पता, वो बेटी के एक हाथ से गाड़ी चला रही थी, एक हाथ में फ़ोन लगा के बोलती है मम्मा मैं गाने लगाऊंगी। उसका ध्यान उस साइड चला गया, आगे नहीं देखा। पर आपने, मुझे पता था आप हमारे साथ थे। इतनी अच्छी अच्छी बटरफ्लाई हमारे साथ साथ चल रही थी। तो मैं उसको बोलती, पूरे रास्ते में यही बोलती आ रही हूँ, हम दोनों आपस में यही बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ गुरुपा आए हुए हैं। हमें किसी बात का डर नहीं, हम कहीं भी नहीं डरे, कहीं नहीं। वो तो गाड़ी चला रही है, मस्त होके चला रही है कि गुरुपा हमारे साथ है। तो पहले तो शुरू से मतलब बटरफ्लाई नहीं दिखी, तब भी हम लोग घबरा गए कि आज हमारे साथ गुरुपा क्यों नहीं आए। गुरुपा, मैं तो जैसे पूजा उस टाइम पूजा करते करते बोली थी कि शायद मैं जाते जाते भूल जाऊं कि गुरुपा मेरे साथ चलना। शायद मैं आते आते भूल गई, तब भी गुरुपा नहीं आया। पर गुरुपा फिर आगे जैसे हम लोगों ने संगत जी, जैसे ही हमने जॉब लगाया गाड़ी में, तो कोई 15-20 मिनट के रास्ता हमने तय कर ही लिया। उसमें कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। उसके आगे एक आता है होटल। होटल में गुरुपा के बहुत सब रूप लगे हैं। जैसे हम लोग उसके सामने पहुंचे और गुरुपा का जॉब चल रहा था, इतनी बटरफ्लाई दिखने लगी। फिर पूरे सफ़र में हमारे साथ चली। हम जहाँ भी गए कि हम इधर जाए ना जाए डर लग रहा है, तो गुरुपा साथ साथ चल रहे हैं, हम कहीं नहीं डरे, चलते गए। तो बेटी भी नहीं डरी, बोलती हमारे साथ मम्मा गुरुपा आए हुए हैं, हम नहीं डरेंगे, हम हर जगह जाएंगे। तो जैसे मेरे भाई जम्मू रहते हैं, मैं भी गुरुपा की बेटी जम्मू से ही बोल रही हूँ। तो मैं भाइयों को राखी बांधी, तो मेरे भाई जम्मू भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं। फिर मैं गांव में जो भाई थे उनको भी डालने गई। जब जा रही थी उस टाइम मतलब रोड पे खंभा था, हमने नहीं देखा। मैं भी ऐसे ही ये फ़ोन गाने लगा रही, मेरा ध्यान भी उस साइड चला गया, उसका भी। क्या बताऊं संगत जी, एकदम गाड़ी के मतलब टकराना, कोई 1 इंच का भी मुझे नहीं पता ये गुरुपा ने क्या किया, कैसे गाड़ी को घुमा लिया। बेटी ने अचानक देखा गाड़ी ऐसे की, वो खुद हैरान परेशान कि गाड़ी को मैंने ऐसे कर कैसे लिया। जो आगे ऑटो में सरदार ऑटो चला रहा था, जब उसने देखा वो तो फेंट ही हो गया कि ये कैसे बचे हैं। पर गाड़ी को टच भी नहीं होने दिया खंबे के साथ। तो गुरुपा ने पहले गाड़ी को ऐसे कर लिया, क्योंकि हमारे साथ बटरफ्लाई जा रही थी, पता था गुरुपा साथ में। हम तो नहीं खंबा देख रहे, पर गुरुपा तो देख रहे थे। गुरुपा ने गाड़ी को ऐसे घुमाया, चलो सीधा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये बेटी कितना भी शुक्राना करेगी कम पड़ेगा मेरे मालिक। आपने तो खरोज तक नहीं आने दी ना गाड़ी को, किसी को, मतलब उसको खंबे को छुआ भी नहीं गाड़ी ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक दा, शुक्राना शुक्राना। बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा, बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा। मुझे ये भी पता कि रक्षाबंधन के दिन ब्लैक मैजिक का इस घर में किया हुआ है। सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था, सबको बार एक को आ रहा है, वहाँ कंट्रोल हो रहा। कल मेरे को भी बहुत आने लगा। मैं गुरुपा, फिर मैंने आपको यही बोला कि आपको पता ही है कि आपकी बेटी को
मैं तो गुस्सा करती नहीं, मैं कंट्रोल में रखती हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसे हो रहा था। फिर मुझे पता चल गया कोई ब्लैक मैजिक इस घर पे हो चुका है। बेटा बाहर से फ़ोन कर, अब वो फ़ोन पे इसको गुस्सा आ रहा है। क्या करते हैं ये लोग। पर मुझे पता मेरे गुरुपा है, ये जहाँ से भेजा गया वहाँ वापस जाएगा। गुरुपा वहाँ भेज देंगे, तो इधर असर नहीं होता इनका। पर करने वाले हट नहीं रहे हैं गुरुपा, पर गुरुपा हटा रहे हैं। गुरुपा इनको ऐसे हटाओ ये कभी भी मतलब ऐसा काम करने के लिए कभी ये लोग सोचे ना कि ऐसे गंदा काम। देखो गुरुपा दिन त्योहार होता है, लोग धूमधाम से इतना हम लोग खुशी से मना रहे हैं, हम इतने खुश हैं, तो जब उसके बाद कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है तो कितना बुरा लगता है। गुरुपा ये लोग खुश क्यों नहीं देखना चाहते हैं, क्यों ऐसा गंदा काम इन लोग करते हैं ये गुरुपा। अभी तो मैं डरती नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा बेटे का गुस्सा भी कंट्रोल। कल फ़ोन काट रहा था, अभी मैंने किया, मैं बोला गुरुपा अभी मैं फ़ोन करनी है, बेटे को बोलो फ़ोन उठा ले, तो तुरंत उठा लिया उसने। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ। अब मैं ब्लैक मैजिक वालों से डरती नहीं, इनका थोड़े ही टाइम के लिए चलता है, वो ख़त्म हो जाता है। गुरुपा भेज देते हैं उनके घर में वापस। तो गुरुपा इन लोगों को भी थोड़ी सतबुद्धि डाल ही दो, ये गंदे काम छोड़ ही दें, हंसते खेलते करना है। अब जन्माष्टमी आ रही है, हम इतने खुश हैं कि अब जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं कन्हैया, मेरे घर पे कन्हैया भी है, मैं कन्हैया का बर्थडे मनाती हूँ हर साल। तो गुरुपा धूमधाम से ही मनाया जाए कन्हैया का भी बर्थडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा इन बच्चों के अंग संग ही रहना। बच्चा बाहर है, पर पता मुझे कि मेरे गुरुपा बेटे के साथ या बेटियों के साथ हैं, गुरुपा मेरे पति अंकल के साथ हैं। तो मैं नहीं, अब ब्लैक मैजिक वाले क्या है कुछ है, मुझे नहीं डर लगता। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा रक्षाबंधन बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, वो आप ही ने करवाई है इतनी अच्छी। ये गुरुपा और मेरी माँ मेरे साथ थी, तो आप ही ने करवाई है इतनी अच्छी। तो ऐसे हर साल धूमधाम से मनाई जाए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा हाँ, मैं संगत जी बताई थी ना कि बेटी ने पेपर दिया हुआ, तो हम लोग यही सोचे थे कि उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ। उस खुद बोलती है कि मेरा नहीं हुआ, पर बेटी का पेपर क्लियर हो गया। तो गुरुपा का मैं ये भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे पता जो भी पेपर वो अभी बड़ा भी देगी तो बड़ा भी निकाल लेगी। क्यों, मेरे गुरुपा बेटी के साथ। गुरुपा ने तो बेटी को ड्रीम में पूरे अपने सब रूप जो भी मतलब अपना पूरा उसको दर्शन अच्छे से दिए हैं। उस दिन सब बोलती अब मुझे किसी भी मम्मा मैं नहीं डरती हूँ। वो ब्लैक मैजिक वाला उसने बहुत बचपन से लेके अभी तक इतना देखा था, लेकिन अभी वो बोलती है अभी गुरुपा आ गए हैं, अभी मैं नहीं डरती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक वालों से। बोलती मुझे पता मैं जो पेपर दूंगी मेरा निकल जाएगा। क्यों, मेरे गुरुपा माँ साथ में है, तो अभी मैं नहीं डरती हूँ, मुझे पता मेरा हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बड़ी वाली की गुरुपा ने नौकरी लगवा दी है, बेटे को अच्छी जगह काम दिया हुआ, गुरुपा ने सेट कर दिया बेटे को। तो छोटी वाली का भी पेपर ये कांस्टेबल क्लियर कर लिया उसने, तो आगे उसकी मर्जी है, छुट्टी करेगी नहीं करेगी, फिर भी पेपर की वो तैयारी आगे की कर रही है। वो भी गुरुपा उसका 100% उसका हो जाएगा, मुझे इतना गुरुपा पे भरोसा है। मत आपके नानू कौन आपको पता है? गुरुपा है, महाशिव है।
तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरुपा का, महाशिव का आशीर्वाद चाहिए। महाशिव ने हमारा हाथ पकड़ा, हम लोग क्यों डरें? तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का। संगत जी, मैं ये सत्संग यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो गुरुपा जो भी मिला, मैं जिनका थोड़ा बहुत असर है इनको ख़त्म कर देना आज के दिन ही। आपका दिन आज ही ख़त्म हो जाए बस। किसी के ऊपर गुस्सा ना, बेटियों को गुस्सा आए ना, बेटे को आए, ना मेरे पति अंकल को, ना मेरे को। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। इस घर में माँ का भी बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे